तो ठीक है, लेकिन आप सबको एक कागज दिए होंगे तथ्यों के आधार पर किस तरीके से हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत और नगर परिषद से लेकर नगर पालिकाओं में किस किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। 17 साल के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कहते रहे कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात हुई, विकसित मध्य प्रदेश की बात हुई। आप देखिए कि सारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश कागजों पर और भ्रष्टाचार के तहत बन रहा है। अब मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि मैं एक एक करके हम आज चर्चा इस सीरीज की एक एक खुलासा एक एक पंचायत और नगर पंचायतों में लगातार अब कांग्रेस कमेटी करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज जिला रीवा से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे, शासन में बैठे मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जो अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का नकाब पहन चुके हैं, ऐसे कई अधिकारियों का नाम और उनका चेहरा, उनके चरित्र को उजागर करने का काम है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें। मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले एक कार्यालय जनपद पंचायत जवा जिला रीवा, इसको आप उठाइए, जरा निकालिए। जो सामने हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये कागज मैंने बांटा है, आप इस कागज को उठा के देखिए। 2020 में 7 ग्राम पंचायतें थीं, जो थी रीवा जिले के डबोरा, अकोरिया, मगडोर, कोटा, बेदुरहा, पनवाकला और लटियार। ये 7 पंचायतों को जोड़कर एक नगर परिषद बनी डबोरा। आप उस नगर परिषद डबोरा को उठाइए, इस कागज को देखिए। इस कागज में जो कितने नाम है, इस कागज में नाम है 7, और 7 पंचायतों के नाम इस कागज पे, जो एक पंचायत में एक सचिव, एक लिपिक और एक भ्रष्ट कर्मचारी हर पंचायत में कार्यरत है। हम 7 पंचायत की बात कर रहे हैं, तो 3 में अगर एक पंचायत में भी तीनों, लगभग कई जगह तीनों पद खाली है, कई जगह एक पद भरा है, कई जगह 2 पद भरे। लेकिन अगर हम मान भी लें कि तीनों पद भरे गए हैं और तीनों पदों में भरकर 7 या 21 पंचायतों का भर्ती की जा सकती है। लेकिन अब आप देखिए कि कितने काल्पनिक तौर पर, या ऐसा सुनने में सिर्फ पेपर और टीवी में दिखाई देता है कि हमने एक, ये कागज उठाइए आप। मेरे सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि इस फॉर्मेट को उठाइए जिसमें कर्मचारियों की डिटेल दी है, कर्मचारियों के डिटेल में उनके गांव दिया है, उनकी जगह दी है, उनकी दिनांक दी है और चौकीदार या किस पद पर है ये कार्यरत है। अब ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा भेजा गया। अब आप देखिए, पहले पन्ने को छोड़कर ये ग्राम पंचायत को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ये सारे ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव झूठे हैं। ये व्यापम घोटाला जैसे हुआ, उस घोटाले के, भर्ती घोटाले को जन्म देता है। अब आप देखिए कि ये जिस तरीके से सारे पंचायतों के डिटेल दी है, उनमें सारे नाम जो है बनाकर भेजे गए हैं। अब जब नाम चले गए तो नाम जाने के बाद सीएमओ ने, तत्कालीन सीएमओ ने कहा सिंह साहब ने कि साहब अब इनकी पे स्लिप क्या है, ये कहां पर कार्यरत है और इनकी क्या जानकारी है। तो एक आपको ये दिया होगा सूचांक, इसमें सारी पे स्लिप झूठी बनाई गई। कोई भी ग्राम पंचायत में पे स्लिप नहीं होती, सारी पे स्लिपों को झूठा बनाया गया, झूठे कागज
सीएमओ और विधायक जो वर्तमान में वहां के जो विधायक हैं, वो विधायक महोदय ने सीएमओ के साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के झूठी पे स्लिप बनाकर और नगर परिषद डबोरा को भेज दी गई। ये हर व्यक्ति की इसमें साइन है, सचिव के, सीएमओ के सर्टिफाई कॉपी है। अब आप देखिए, एक ये पत्रक में हमने आपको दिया होगा जिसमें लिखा है, सबके नाम लिखे हैं, ग्राम पंचायत लिखी है, मोतीलाल पांडे, सुरेश कुमार द्विवेदी, एसएन द्विवेदी, निवास शर्मा, गुरु प्रसाद शुक्ला, अमर सिंह, रितेश गौतम, कुंजी बिहार, ये तमाम लोगों को कलेक्टेड दर पर बताया गया है। एक पर्चा और हमने आपको दिया होगा, ये सारे जो है सर्टिफाई कॉपी आपको दी है। इसमें कलेक्टेड दर पर बताया गया कि सारे जितने कर्मचारी हैं और 21 से बढ़कर कर दिए सूची में 50। अब देखिए 50 कर्मचारी भर्ती कर दिए गए, 50 ना पद थे और ना पदों की स्वीकृति थी, लेकिन पंचायतों से फर्जी प्रस्ताव बुलवाकर ये 50 जो है नगर परिषद डबोरा बननी थी नई, तो उसमें सारे नगर परिषद में भेज दिए गए। एक झूठे कागज नगर पंचायतों में सीएमओ और विधायक के माध्यम से। अब एक कागज हमने आपको यह दिया होगा, जैसे ही कमेटी के प्रस्ताव आए ग्राम पंचायतों से, और ग्राम पंचायतों के सारे प्रस्तावों को जब लिया गया तो उस प्रस्ताव को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी बनाई गई वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों की कमेटी बनाई गई। मैंने कहा था ना कि जैसे व्यापम घोटाला हुआ, ऐसे ही पंचायतों के स्तर से घोटाले की शुरुआत है, और ये करीब 2000 करोड़ का घोटाला है। ये आगे चल के अभी हम आपको बताएंगे। अब इसको छानबीन समिति को उठाइए आप। छानबीन समिति में पहला नाम देखिए, सतीश कुमार द्विवेदी, पीछे के पेज पर सिग्नेचर करता है। ये छानबीन समिति के सदस्य हैं। अब आप ये भर्ती किसकी कर रहे हैं, जांच किसकी कर रहे हैं? ये जांच कर रहे हैं सतीश कुमार द्विवेदी। 30 नंबर पर नीचे देखिए, पहले पेज पे नीचे देखिए, सतीश कुमार द्विवेदी सहायक, ये भर्ती कर रहे हैं अपने आप की। दूसरा नाम देखिए, अंकुश सिंह बघेल, ये जांच कर रहे हैं कर्मचारी की, किसकी? ये जांच कर रहे हैं अंकुश सिंह बघेल। वहीं 30 नंबर के नीचे ये अपनी खुद की जांच चल रही है इनकी। अब एक जांच इसमें कर रहे हैं दीक्षित जी, रामराज सेन जी, मुन्नेन कुमार पांडे जी, साकेत जी। ये सारे जो जांच कर रहे हैं, ये सारे अपनी भर्ती की स्वयं जांच कर रहे हैं कि हम अपनी भर्ती स्वयं कर रहे हैं। इसकी ये जांच है। ये छानबीन समिति बनी है। छानबीन समिति मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी समिति होगी जिस समिति के स्वयं छानबीन समिति के जो कर्मचारी जो भर्ती होने हैं उनकी वो स्वयं भर्ती हो गए और अपनी जांच स्वयं कर ली। अब ये सारे जितने लोग हैं, एक नियम है, आपको पत्रक उठाना होगा, ये वाला जो कलेक्टेड रेट पे है। अब इसकी एथेंटिसिटी कैसे आए? हमने ये वोटर लिस्ट निकलवाई, तो आप, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, सारी जानकारी रहती है। जो नगर कागज देखिए आप सामने, इस कागज को देखिए, जितने 50 लोगों के प्रस्ताव हैं उसमें लिखा है कि वो कलेक्टेड गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं। मतलब कलेक्टेड गाइडलाइन क्या होगी? 8, साढ़े 8 हजार रुपए, 9,000 रुपए जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कलेक्टेड गाइडलाइन है, ये उसमें काम किया जा रहा है। यही 50 लोग आज से ठीक 1-1.5 महीने बाद विधायक जी और सीएमओ जी के आशीर्वाद से ये कागज उठाइए आप, ये वाला, यही कागज जो है, जो नई पंचायत बनी उससे प्रस्ताव पास हुआ। अब आप देखिए, इसको पढ़ के थोड़ा बताओ।
देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, अब नगर परिषद में ज्वाइन हो गए, तो ये हो गए राजस्व अधिकारी। सहायक राजस्व निरीक्षक विपिन तिवारी सहायक ग्रेड 3 में हो गए। कृष्णमणि शुक्ला फॉरमैन अधिकारी फायरमैन अधिकारी हो गए। रेणु गौतम भट्ट हो गई। और ये तमाम जो सूची हमने आपको दी है, ये सारे कागज का दावा है कि ये सूचना के अधिकार और तमाम जानकारियों से निकाले हुए हैं। अब आप देखिए कि डेली वेजेस का कर्मचारी बिना भर्ती निकले, बिना कोई चीजें जानकारी लाए, वो 1-1.5 महीने के उपरांत वो नियमित भी हो जाता है। अब आप देखिए नियमित जब हो जाएगा, सहायक ग्रेड 2 में होगा। अब आप आइए, आपको मैंने एक कॉपी ये दी है, इसको देखिए आप। ये है मजेदार, गजब है एमपी। ये स्टेटमेंट निकालिए। इन स्टेटमेंट को राय साहब देखिए, जरा खोलिए इस स्टेटमेंट को, देखिए इस स्टेटमेंट में पहला पन्ना पलटिए और इसमें फिर आप देखिए आलोक द्विवेदी और पंजाब नेशनल बैंक और तमाम इसमें इनका खाता है। ये सीएमओ के पुत्र हैं, इनकी तनख्वाह हो गई 11,000। योगेश तिवारी, इनकी तनख्वाह हो गई 20,837। विधायक जी के निजी सचिव है, अब वो तो काम कर ही रहे हैं सब सारे, तो विधायक जी के निजी सचिव की तनख्वाह हो गई 20,853। सरपंच के भांजे जी की तनख्वाह हो गई 16,000, तो कि चूंकि सरपंच छोटा है, सीएमओ बड़े हैं, तो सीएमओ साहब के बेटे की तनख्वाह हो गई 22,000। अंकुश सिंह जी की तनख्वाह हो गई 20,000। देवेंद्र शर्मा जी की और अनुकृति परिहार जी की तनख्वाह हो गई 20,887 और 23,000 सीएमओ साहब के पुत्र और विधायक जी के निजी सचिव, चूंकि खास आदमी है तो मन से ही बनाया जा रहा है, तो 23,000 इनकी तनख्वाह कर दी। ये सारे रिकॉर्ड जो है हमने आपको ये बैंक स्टेटमेंट में दिए हैं। ये ना केवल राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन मेरी हम सबकी ये मांग आपसे है कि ये बड़ा ज्वलनशील और गंभीर मुद्दा है। ये आने वाले जो वर्तमान में सरकार चल रही है और किस तरीके से ये व्यापम घोटाले को जन्म दिया है। अब आप देखिए कि एक एक जब ये सारे घोटाले उठे, इसकी शिकायत हुई, रीवा के नौजवानों ने जब आवाज उठाई और ग्राम पंचायतों में जो बेचारे मूल काम करते थे, उन मूल लोगों को वहीं पर बेचारे दूसरे कर्मचारियों पे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो सालों से 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे थे, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। अब एक और चमत्कार देखिए आप, ये एक शुरू में कागज और हमने आपको दिया होगा, जो पूर्व में कर्मचारी थे, जो पूर्व में लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि साहब हमें काम नहीं करना, मेरे बेटे को लगा दो, मेरी बेटी को लगा दो, मेरे रिश्तेदारों को लगा दो। तो ये एक भी आदमी उन पंचायतों में नहीं गया। इनकी जगह इनके बेटा बेटी और सीएमओ के बेटे और विधायक जी के दिव्यराज सिंह जी के निजी सचिव, दिव्यराज सिंह जी के रिश्तेदार, विधायक के सारे लगा दिए गए। और ये देखिए आप चमत्कार, ये कागज आप देखिएगा, इस कागज के सारे जो लोग काम कर रहे हैं, ये जब तक जिस समय के लिए भर्ती हुई थी उस समय के लिए ये दूसरी पंचायतों में ट्रांसफर कर दिए गए। तो मतलब ये भी रहे, इनके बेटा बेटी भी आ गए, विधायक जी का भी निजी सचिव और रिश्तेदार आ गए और सारी चीजें हो गई। अब एक जांच समिति बनी, इसकी कंप्लेंट हुई नगरीय प्रशासन में, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के मंत्रालय में। कैलाश विजयवर्गीय जी तो खैर सबका ही ज्ञान है उन्हें, सिवाय बस रीवा का और भर्ती में ज्ञान नहीं है। ये एक जांच भारत यादव जी जो एक बड़े अफसर हैं, आयुक्त नगरीय प्रशासन, उनके द्वारा ये जांच की गई।
इसमें दोषी माना गया और दोषी के साथ पहला फॉर्मेट ब्रीफिंग अब जांच में इन सबको दोषी माना गया। अब जांच में ये जो तनख्वाह आप कैलकुलेट करिएगा, मैंने आपको बैलेंस शीट भी दी है, 50 लोगों के नाम भी दिए हैं। हर खाते में 50 बार ट्रांजैक्शन किया गया और 2 से 5 करोड़ रुपए का ये अपनी मनमर्जी से तनख्वाहें डाली गई। जब ये जांच हुई तो इन सबको दोषी पाया गया। और देखिए आप विधायक जी की ताकत, हमारे दिव्यराज सिंह जी की ताकत देखिए कि इतनी ताकत है कि जांच को ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। मंत्री जी के विभाग में ये जांच पड़ी है और मूल आदमी जो अपना हिस्सा और अधिकार मांग रहा है, जो नया नौजवान, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और ये सारे जो है 2 से 5 करोड़ लगभग, भैया कितनी पंचायतें होंगी, नगर पंचायतें लगभग मध्य प्रदेश में लगभग 250 से 300, क्यों मिथुन भाई? 350 के ऊपर है। 350। अगर एक पंचायत में 5 करोड़ का घोटाला हो रहा है तो आप इसको कैलकुलेट करिए कि टोटल मध्य प्रदेश में कितने करोड़ का घोटाला, ये व्यापम घोटाला है। जो पंचायतों में जो लोग रहते हैं उसमें नियम होता है कि जो पंचायत में काम कर रहा है वो उसी पंचायत में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब आप देखिए विधायक जी के जो था फॉर्मेट था ना पहला, जो दिव्यराज जी विधायक हैं सिरमौर विधानसभा से, विधायक जी का पीए है शाहरुख खान, जो फिल्मों में एक शाहरुख खान है, एक शाहरुख खान उन्होंने भी रखा है दिव्यराज जी ने। शाहरुख खान रहता है रीवा में और शाहरुख खान का प्रस्ताव दूसरी पंचायत से आ गया है। यह वोटर लिस्ट में शाहरुख खान का नाम है। अब विधायक जी का एक और निजी सचिव है मोहम्मद आरिफ, वो रहता है छतरपुर में, ये वोटर लिस्ट है, वो छतरपुर में रहता है। ये छतरपुर में उसका नाम है विधायक जी के निजी सचिव का, और वो यहां पर कर्मचारी बनता है। अब जब काला जाला चल रहा है तो सबकी मिलीभगत होगी, अकेले तो विधायक जी कर नहीं लेंगे। तो एसएन सिंह तत्कालीन जो सीएमओ थे, उन्होंने कहा साहब मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो विधायक जी ने कहा सरकार अपनी है, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारे भी बेटे का नाम ले आओ। तो विधायक जी का बेटा रीवा में रह रहा है, वो सीएमओ साहब का, विधायक जी का बेटा केएन सिंह साहब का रीवा में रह रहा है, ये वोटर लिस्ट में नाम है, और उसका दूसरी पंचायत में नाम जोड़कर नगर परिषद में भेज दिया। विपुल सिंह बघेल, ये भी पुत्र है साहब, इनकी भी नौकरी की जरूरत थी, तो ये भी रीवा में रहते हैं। केएन सिंह साहब भी रीवा में रहते हैं, उनको भी ग्राम पंचायत में बता दिया है। तो कोई छतरपुर, कोई रीवा, और एक सज्जन है जबलपुर। अब जेडी साहब ने कहा कि भाई मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो जेडी साहब जो सीएमओ से भी ऊपर है, तो उनके पुत्र का नाम है आशीष कुमार सोनी, तो वो रहते हैं आशीष कुमार सोनी जबलपुर में। तो उनका भी ये वोटर लिस्ट वहां से मंगाई हमने कि भाई ये कहां रह रहे हैं, तो जबलपुर में उनका घर का पता मिला। लेकिन अब ये सबकी ग्राम पंचायत कहां बता रहे, दूसरी जगह। 2 कागज देखिए आप, जो मैंने आपको दिए हैं हम लोगों ने, वो दिए था ना सूची, नहीं इसके बाद देखिए आज हमने जो एक मिनी व्यापम घोटाला जो कहीं ना कहीं नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अधिकारियों के साथ मिली भगत से, उसका आज रीवा जिले की डभोरा नगर परिषद जो 2020 में बनी थी, उसका एक बड़ा प्रकरण उजागर किया है। 7 पंचायतों को मिला के नगर परिषद बनी थी, वहाँ के विधायक दिव्यराज सिंह जी और सीएमओ और तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह की जो मूल कर्मचारी थे, जो वहाँ पर कार्यरत लोग थे,
उनको दरकिनार कर कर अपने रिश्तेदारों को, अपने विधायक जी ने अपने निजी सचिव के पुत्र को, निजी सचिव के रिश्तेदार को, सीएमओ ने अपने पुत्र पुत्री को, जेडी ने अपने पुत्र पुत्रियों को, तमाम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नियम से उल्लंघन होकर 50 लोगों की भर्ती, न इसमें आरक्षण न इसमें रोस्टर, किसी तरह का कोई पालन नहीं किया गया है। ये एक व्यापम घोटाले की तरह बड़ा घोटाला है। हम इसकी मांग करते हैं कि जो जांच कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है इस बार विधानसभा में आनी थी लेकिन नहीं गई। दिव्य प्रकाश जी का इतना विधायक का दबाव है नगरीय प्रशासन मंत्री पर कि कार्रवाई रुकी हुई है और 2 से 5 करोड़ इनको मनमानी के तरीके से तनख्वाह जो बांटी गई है, हम इसके खिलाफ लोकायुक्त भी जाएंगे और कांग्रेस जो लोग जिनको न्याय मिलना चाहिए उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी के पास जाकर इसका घेराव भी करेंगे। कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ेगी और जो मूल कर्मचारी था, जो मूल नौजवान था, जिसके अधिकार को वहां के विधायक और सीएमओ और तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मिलकर, और आज भी कैलाश विजयवर्गीय जी इस रिपोर्ट को इसलिए रोके हुए क्योंकि सिरमौर विधानसभा के विधायक दिव्यराज सिंह जी का लगातार दबाव बना हुआ है, इसीलिए ये रिपोर्ट रुकी है। नहीं तो ये वसूली भी हो और तत्काल इसमें एफआईआर भी होनी चाहिए।